हेलो हेलो माय लिटिल बायोलॉजिस्ट। आपने हमेशा सुना है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, और आपको ये भी पता है कि स्टोमेटा ओपन तब होते हैं जब उनमें वाटर का इनटेक हो जाता है, और वाटर अगर बाहर निकल जाए तो वो हो जाते हैं क्लोज। बट वाटर अंदर जा क्यों रहा है? इसका रीजन मैं आज के लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ। देखो, जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ लीफ एंड यहाँ पे आपको पाए जा रहे हैं स्टोमेटा, राइट? इन्हीं के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, राइट? तो इन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इनमें क्या एंट्री होगी? किसकी एंट्री होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। बट जब रेस्पिरेशन होगा, यस, जब होगा रेस्पिरेशन, तो इन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन भी अंदर जाती है। प्लीज ये गलतफहमी हटा दो कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो करते हैं ऐसा काम, बट वो सिर्फ और सिर्फ होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। रेस्पिरेशन के टाइम पे ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन के टाइम पे जैसे हम रेस्पायर कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर ऑक्सीजन का अपटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, वैसे ही प्लांट में भी रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का अपटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। अब जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो ये बहुत जानना जरूरी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां कहां से हो रहा है, यानी कि जो रेस्पिरेशन है, गैशियस एक्सचेंज है, वो लीव से अकेले नहीं हो रहा, वो स्टेम से भी होता है, वो रूट से भी होता है, एंड वो लीव से भी होता है। अब जरा इन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं बहुत ही इजी वे में, और बहुत आपको मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से डिटेल में आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। ये देखो, हमारे पास दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है? वी हैव डाइकॉट, वी हैव मोनोकॉट्स, ठीक है? डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, एंड मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडॉन होता है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना याद रखना है कि ये जो आपके स्टोमेटा है, इनकी अलग अलग शेप होती है। अगर आप डाइकॉट्स की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, किडनी शेप। यहां पे ये कैसे होते हैं? किडनी शेप। और जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो ये होते हैं डंबल शेप। इस तरीके से, यानी कि स्टोमेटा की शेप्स भी अलग होती हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस प्लांट में प्रेजेंट है। अब हम स्टोमेटा की फंक्शनिंग के बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी ने आपको ये डायग्राम थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, और एनसीईआरटी ये कहती है कि जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है स्टोमेटा के पोर की, तो ये जो बीच का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। यही ओपन हो रहा है और यही क्या होता है? क्लोज हो रहा है। तो इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स पे। किस पे डिपेंड कर रही है? गार्ड सेल्स पे। कैसे? गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जा रही हैं, यानी गार्ड सेल्स क्या कर जा रही हैं? मोटी हो जा रही है, राइट? अब मोटी क्यों हो रही है गार्ड सेल्स? क्योंकि इनमें जा रहा है पानी, राइट? इनमें क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, और पानी जाने की वजह से गार्ड सेल्स कैसी हो गई हैं? स्वेल हो गई हैं। जब गार्ड सेल्स स्वेल हो गई हैं तो क्या हो गया? जो बीच का स्टोमेटल पोर है वो क्या हो गया है? ओपन हो गया है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि मैम ये वाटर अंदर गया क्यों, राइट? वाटर को किसने भेजा अंदर? तो उसके लिए मैं आपको एक इजी से एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये कैसे होता है। देखो, हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होते हैं स्टोमेटा, ठीक है? अब ये जो स्टोमेटा है वो लीफ के अपर सरफेस पे भी मिल सकते हैं और लोअर सरफेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे पास स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में हमारे पास दो तीन चीजें हैं,
ठीक है, ये है हमारा स्टोमेटा। यहाँ पे जो बीच का स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग है, इसे कहा जाता है स्टोमेटल पोर। क्या कहेंगे हम इसे? स्टोमेटल पोर। ये जो आपको किडनी शेप सेल्स दिख रही हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? गार्ड सेल्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? गार्ड सेल्स। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, कुछ और सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो गार्ड सेल्स को सपोर्ट करती हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है आपका स्टोमेटा का। अब आपको इतनी चीज याद रखनी है कि ये जो गार्ड सेल्स है ना, यहां पे आपको पाए जाएंगे क्या? क्लोरोप्लास्ट। राइट, यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? हमें मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखो जरा, इधर आ जाओ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये बीच का हमारा स्टोमेटल पोर हो गया, राइट, और ये किडनी शेप स्ट्रक्चर हमारे क्या हो गए? गार्ड सेल्स। ठीक है, अब होता क्या है, इधर देखो, यस, ये वाला डायग्राम अगर आप देखोगे, यहाँ पे वाटर के अंदर जाने से क्या हुआ है? गार्ड सेल्स में स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, बट ये स्वेलिंग हुई क्यों है? राइट, चलिए देखते हैं। ओके, यस, इधर देखो, ओके, दिस इज GUART, राइट। चल, अब देखो, हम कह रहे हैं कि पानी अंदर जा रहा है, राइट, वाटर जो है वो अंदर जा रहा है, बट वाटर अंदर क्यों जाएगा? तो इसका रीजन आपको मिलेगा ऑस्मोलैरिटी में। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो, आपको ये बात तो पता है कि वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर मूवमेंट शो करता है, और वाटर कहां से कहां मूवमेंट शो करेगा? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। वाटर मूवमेंट शो करता है हाई से लो कंसेंट्रेशन, यानी जहां वाटर ज्यादा प्रेजेंट है वहां से वाटर की मूवमेंट होती है, जहां पे वाटर कम प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये है गार्ड सेल्स इस तरीके से। ओके, अब क्या होता है कि यहां पे जाता है गार्ड सेल्स में, पहले एंट्री होगी किसकी? पोटेशियम आयंस की। तो क्या होता है, सबसे पहले पोटेशियम आयंस एंटर इन गार्ड सेल्स। ठीक है, अब जब पोटेशियम आयंस एंटर करेंगे, इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही पोटेशियम आयंस एंटर करेंगे, किसकी एंट्री होने लगेगी? वाटर की। मैम हम तो नहीं मानते, ऐसे कैसे एंट्री होने लगेगी वाटर की? इधर देखो, देखो, यहाँ पे गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस ने एंट्री कर ली, यानी कि गार्ड सेल्स में क्या हुआ है? गार्ड सेल्स में क्या हुआ है? सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया है, राइट। यहाँ पे गार्ड सेल्स में सोल्यूट ज्यादा हो गया है, और सोल्यूट ज्यादा होने से क्या हुआ है? सॉल्वेंट कम हो गए, यानी कि गार्ड सेल्स में जो वाटर है वो हो गया कम। अब गार्ड सेल्स में वाटर कम हो गया है, तो बाहर क्या है? वाटर ज्यादा है, और वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी? जहां वाटर ज्यादा है वहां से वाटर मूव करेगा जहां पे वाटर कम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट बाहर ज्यादा है। ये आपको विजिबल नहीं है ना, मैं इसकी जगह कोई दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, राइट। आई यूज सम अनदर कलर। तो अंदर गार्ड सेल्स के क्या हुआ है? आपके आयंस की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से जो वाटर का कंटेंट है, यस, जो यहाँ पे वाटर का कंटेंट है वो क्या हो गया? कम। अंदर वाटर का कंटेंट कम है, और बाहर क्या है? वाटर का कंटेंट ज्यादा है। अब जब बाहर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ, राइट। तो अब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर दिया जाएगा। अब जब गार्ड सेल्स में पानी भर गया है, तो क्या होगा? गार्ड सेल्स क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल्स, इनटू गार्ड सेल्स।
अब गार्ड सेल्स में पानी भर गया है, गार्ड सेल्स कैसे हो गए हैं, स्वेल हो गए हैं, गार्ड सेल्स कैसे हो गए हैं, स्वेल हो गए हैं। अब स्वेल होने की वजह से, मोटे होने की वजह से जो उनके बीच का पोर है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो गार्ड सेल्स के स्वेल होने की वजह से जो ये स्टोमेटल पोर है बीच का, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यानी कि गार्ड सेल में वाटर इसलिए जा रहा है क्योंकि उससे पहले यहां पे पोटेशियम आयंस ने एंट्री ली है, और पोटेशियम आयंस के एंट्री लेने से गार्ड सेल में जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो कम हो गया। और वाटर मूव कहां से कहां करेगा, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब एक बात देखो, जब स्टोमेटा ओपन हो गया है, राइट, स्टोमेटा क्या हुआ है, ओपन हो गया है। ठीक है, तो ओपन होने की वजह से अब क्या क्या होगा, कौन कौन से फंक्शंस ये स्टोमेटा परफॉर्म करेगा। सबसे पहला तो यहां पे होता है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, यानी यहां पे क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर का लॉस हो रहा है। अच्छा, वाटर का लॉस होने से मैम प्लांट को क्या फायदा, यहाँ पे ये एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। यानी कि जब ट्रांसपीरेशन होता है तो टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। गर्मी में जब आप नहा लेते हो, राइट, तो क्या होता है, एकदम से जब आपके ऊपर ठंडा पानी डल जाएगा तो ठंडा ठंडा सा लगता है ना। तो इसी तरीके से प्लांट से जब वाटर का लॉस होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। यानी ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सेकेंड थिंग, स्टोमेटा से क्या हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। क्या हो रहा है स्टोमेटा से, गैसियस एक्सचेंज। मैम गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, यानी कि जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट के अंदर कैसे जाएंगी, स्टोमेटा से, और प्लांट के बाहर भी कैसे जाएंगी, स्टोमेटा से। देखो कैसे, जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अंदर और ऑक्सीजन जाएगी बाहर। ये होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और फोटोसिंथेसिस हमेशा कहां होती है, दिन के टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव व्हाट, हमारे पास है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये वही वाला रेस्पिरेशन है जो हमारे अंदर हो रहा है, हम भी तो रेस्पायर कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और हम 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स भी 24 घंटे तक रेस्पिरेशन करते रहते हैं। यानी प्लांट्स में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा डे में होता है, बट रेस्पिरेशन हर टाइम होता रहता है, दिन में भी और रात में भी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ये सारे प्रोसेस वो करेगा, ये सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहे हैं। तो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने स्टोमेटा को ओपन करने के लिए अपनाया, राइट। अब ये मेरे पास स्टोमेटा है जिसका जो पोर है वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, स्टोमेटल पोर क्या हो चुका है, ओपन। अब स्टोमेटल पोर ओपन हो गया है तो हमें क्या करना है, स्टोमेटा को क्लोज करना है। अब ओपन कैसे हुआ था, ये देखो, स्टोमेटल पोर ओपन कैसे हुआ था कि जो आपके पोटेशियम आयंस थे वो गार्ड सेल के अंदर चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयंस को गार्ड सेल से बाहर निकाला जाएगा, है ना। जब पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे तो क्या हो गया कि गार्ड सेल्स में सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा अब कम, क्योंकि जो सॉल्यूट है यानी जो पोटेशियम आयंस है वो तो बाहर निकल गए। अब सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा ज्यादा, सॉल्वेंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए, यानी कि गार्ड सेल्स में जो वाटर है
गार्ड सेल्स में जो वाटर है वो क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि पोटेशियम आयंस तो बाहर निकल गए, सोल्यूट बाहर निकल गए, बचा क्या, सॉल्वेंट। तो गार्ड सेल्स में वाटर हो जाएगा ज्यादा और बाहर की साइड वाटर हो जाएगा क्या, कम, राइट। सो बाहर की साइड वाटर कम, अंदर वाटर ज्यादा। और वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होती है, जहां पे हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से वाटर मूव करता है जहां पे लो कंसंट्रेशन होती है। यानी वाटर कहां से कहां मूव करेगा, गार्ड सेल से बाहर जाएगा वाटर। और जैसे ही वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा क्या होगा, जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यानी कि आपको समरी में क्या याद रखना है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गार्ड सेल्स में कौन अंदर जाता है, पोटेशियम आयन एंड वाटर, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं और जो आपका स्टोमेटल पोर है वो ओपन कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोजिंग की, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो यहां पे क्या होता है, गार्ड सेल्स से बाहर कौन निकल आएगा, पोटेशियम आयंस, और पोटेशियम आयंस के पीछे पीछे कौन निकल आएगा, आपके वाटर, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स कैसे कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे और जो आपका पोर है वो भी क्या कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यही आपके दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हमने इसी के बारे में बात करी कि जैसे ही वाटर की एंट्री होगी गार्ड सेल्स में, यहाँ पे देखो वाटर एंट्री कर रहा है गार्ड सेल्स में और क्या हो रहा है, स्टोमेटल पोर खुल जा रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है और स्टोमेटल पोर बंद हो जा रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये जो सिर्फ वाटर की मूवमेंट हुई है, यानी कि जो वाटर की मूवमेंट है, वाटर की जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है ना, ये जो वाटर मूव कर रहा है ना, गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है, गार्ड सेल के अंदर जा रहा है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आयंस की मूवमेंट पे। और कौन सा आयन की बात कर रहे हैं हम, कौन से आयन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पोटेशियम आयन की। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए ज्वाइन करिए जूनियर मंत्र।